हेलो, ये है हमारा पॉडकास्ट मास्टर ऑफ सम, जिसमें हम हर हिंदुस्तानी की तरह अपना ओपिनियन देते हैं, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम ओपिनियन दे देते हैं। वेलकम यू ऑल टू द 5th एपिसोड ऑफ मास्टर ऑफ सम, जहां हम बात करेंगे हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ आउटरीच। हाँ, आउटरीच इस देश का नेशनल स्पोर्ट नहीं, मुझे तो लगता था भाई क्रिकेट होता है। नहीं पहले हॉकी, फिर क्रिकेट, आज आउटरीच करना इंटरनेट पे। प्रोग्रेस देखो डिजिटल इंडिया की, ठीक है। पहले हॉकी खेलते थे ग्राउंड में, 12 मुस्टंडे लड़ रहे हैं एक दूसरे से। 11 होते हैं भाई, तेरे को स्पोर्ट्स का कुछ नहीं पता। एक टीम में 22 होते थे। अच्छा बता रहे हो, हॉकी में कितने राउंड्स होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के। ठीक है ना, तो टीम तो 2 होती है ना, कोई देखता भी नहीं। मेन बात यही है, 22 बंदे एक छोटी सी बॉल के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। फिर हम, और उसको कोई देख भी नहीं रहा था ना। फिर उसके बाद क्रिकेट आ गया अपना, है ना, उसमें कैमरास आ गए, जूम इन होने लग गया, है ना, बंदा मार रहा है बॉल को। अब इंटरनेट है, तो इंटरनेट के दौर पे डिजिटल इंडिया, हम ऑफेंड होते हैं इंटरनेट पे, ये हैशटैग चलाते हैं, ये स्पोर्ट है, फिर compete करते हैं भाई। गोडसे वाला हैशटैग ऊपर जाएगा या गांधी वाला? भाई गोडसे वाला जाएगा, ये तो लिखित है। ये डिपेंड करता है कौन से ज्यादा बेरोजगार है। जिस ग्रुप के ज्यादा बेरोजगार है वो ऊपर ही जाएगा। नहीं भाई, रोजगार मिला हुआ भाई आईटी सेल में, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये फ्रीलांसिंग है ना, फ्रीलांसिंग फुल सपोर्ट हो रही है भाई। फ्रीलांसिंग, बैरिस्टा ना बने चाहे सीसीडी ना आ जाए, लेकिन यहाँ पे आईटी सेल में पूरी फ्रीलांसिंग है। हाँ भाई, जिसको भी सिर्फ कीबोर्ड पे एक उंगली से भी मार लेता है, वो सरकारी ऑफिसरों की तरह। हाँ भाई, तेरा नाम क्या है? हाँ। अभिषेक, ABH, एक उंगली से ठक ठक। 5 ग्रामर मिस्टेक, कोई टेंशन नहीं है। तू किसी को भी जाके चैलेंज कर सकता है। तूने बिल पढ़ा है? 1 मिनट, पहली बात, तूने बिल पढ़ा क्यों है? तू इतना खाली कैसे है कि तुम 50 मिनट पेजेस के बिल पढ़ रहा है बैठ के? मैंने तो नहीं पढ़ा। मैं भी नहीं पढ़ रहा। हम भाई ध्रुव राठी भैया इज द बेस्ट। 5 मिनट की 10 मिनट में भैया सब एक्सप्लेन, एनालिसिस फुल भैया, एनालिसिस कर देता, पता भी नहीं चलता। अभी ध्रुव राठी भैया ने रशिया का भी कर दिया भाई। क्रांति नेटफ्लिक्स पे भी आ रखे हैं भाई, हर जगह। भाई ये वैसे ना कमाल ट्रिक है, ठीक है। तुम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहो, ठीक है, तुम वहाँ पे तुम्हारे ह्यूमन राइट्स वगैरह सब सेफ है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर तुम्हें ना बेचारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं ना, उन पे ओपिनियन झाड़ो दब के। भाई तेरे को जेल नहीं होगी ना, तो कुछ हंड बोलेगा, हमें तो उठा ले जाते हैं ना। तो भाई देखा जाए, ध्रुव राठी भी तो आउटरीच ही कर रहा है। ये उसका पॉजिटिव आउटरीच चल रहा है। हाँ, पॉजिटिव पता नहीं है। लेफ्ट आउटरीच, हम कुछ नहीं बोल रहे। लेफ्ट आउटरीच जरूर है, ये लेफ्ट आउटरीच है। अबे हाँ, तो फिर आउटरीच आज तो अभी क्या पॉपुलर चल रहा है? आउटरीच अभी जैसे हमने थोड़े आधी बात करी, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे, पॉपुलर आउटरीच। भैया अब बेचारी वो ग्रेटा, उसने एक ट्वीट कर दिया भाई, पूरा हिंदुस्तान उसको पढ़ाने में लग गया कि तू स्कूल जा, तू 18 साल की बच्ची है। 18 साल की हो? अच्छा हाँ, 18 साल की। सही हो है, तो फिर अब क्या स्कूल? 18 साल में तो 12वीं हो ही जाती है, हो गया स्कूल खत्म है। साले खुद गए नहीं कभी स्कूल, वो उसको स्कूल भेज रहे हैं। अबे भाई वो स्वीडन ही है, उसको तेरे से ज्यादा आता है फिर भी। नहीं भी आता तो ग्लोबल स्टार है वो, उसे क्या जा रहा है भाई? साले तुम नगर पालिका के स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारे यहाँ टीचर नहीं आता था, तुम बैठ के उसको पढ़ा रहे हो। भाई उस बंदी को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन आया उसका। तो भाई उसमें क्या है, ट्रम्प ने अपने दामाद को या ससुर को भी नॉमिनेट कर दिया नोबेल पीस प्राइज के लिए। भाई किसी को भी मिल जाता है यार, उसमें कुछ नहीं है। पर भाई जो सुरेश बैठ के, नगर पालिका स्कूल का सुरेश बैठ के इंटरनेट पे गाली बक रहा, उसको तो नहीं मिला ना। तो चुप रहे सुरेश। सुरेश के रिट्वीट भी वो खुद ही कर रहा है। हाँ, सुरेश अपना ट्वीट भी खुद ही रिट्वीट कर रहा है। सुरेश के पास 500 ट्विटर अकाउंट है पर 0 जॉब्स। उसका यही जब भाई हर ट्वीट के 2 रुपए 500 सेंड तू कर ले, कितना कमा लेता वो एक तेरे पापा से ज्यादा। भाई पर सच में बात है यार, अगर मैं ऐसे करूँ ना भाई, मेरा बाप तो वो घर से निकाल दे। भाई करना ही क्या, दो हैशटैग लगाने, एक 30 वर्ड का ट्वीट और नाम के पीछे अपना नाम पहले इंग्लिश में लिखना है, फिर डॉट डाल के ना संस्कृत में लिखना है, वही नाम हिंदी या संस्कृत में, और फिर पीछे 2 झंडे लगाने गोल्फ फ्लैग वाले। हाँ, वो गोल्फ का फ्लैग है, वो उसको भगवा झंडा समझ के ना लोग अपनी प्रोफाइलों में लगा रहे हैं। वो गोल्फ का फ्लैग है।
उसको अपना हिंदू राष्ट्र का झंडा समझ, अखंड भारत का झंडा लगा के सोच रहे भाई। भाई कोई नहीं ना भाई, सुरेश नगर पालिका स्कूल में पढ़ा है ना, उसको गुल्ली डंडा पता है ज्यादा। हाँ तो भाई अब ग्रेटर से चलता है रिहाना की तरफ। रिहाना पॉपुलर स्टार, उसके एक साथ नंबर 1 रिहाना, कार्डी बी और एक बियोंसे, ये तीनों अलग अलग ही सेम इंसान है भाई बस वो कसम से फर्क नहीं पता तीनों में। भाई मुझे बस इतना पता है कि बियोंसे अंबानी की बेटे की शादी में आके डांस करा था, रिहाना ने नहीं करा था। तो अगला नंबर मुझे उसी का लग रहा है, रिहाना आएगी इस बार। भाई अब नहीं आएगी, अब तूने ट्वीट मार दिया। भाई बुला लेना, उसी से तो बदला निकालेंगे। अब तू हमारे आंखों के सामने डांस कर। तूने भी वो पढ़ा कि बंदे कह रहे थे कि पीआर टीम ने ना $2.5 मिलियन दिए उसे ट्वीट करने के लिए। वो भी पाकिस्तान की जो खालिस्तानी समर्थक ग्रुप है, पाकिस्तान में खालिस्तानी ग्रुप है। हाँ खालिस्तान समर्थक, मतलब इंडिया में जो खालिस्तान को हटवाना चाहते हैं, पंजाब को अलग करना चाहते हैं। पंजाब पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं। 1 मिनट, $2.5 मिलियन है ना पाकिस्तान का बजट है पूरा गवर्नमेंट का, ठीक है, वो उसे $2.5 मिलियन देंगे। वही तो बात है, इमरान खान भाई लूटा बड़ा है, और तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान साजिश कर रहा है। भाई पाकिस्तान में ना भाई बिजली तब आती है जब सऊदी अरब से पैसे आते हैं फ्री के। बेचारों से वैक्सीन खरीदी नहीं जा रही अपने लोगों के लिए, और खुद बन नहीं रही। वो बैठ के ना पुराने ना रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ढूंढ रहा है, कहीं तो होगी, कहीं तो। उधर मोदी जी ने कल ही कह दिया कि इंडिया में तो 7 बन रही है। हाँ अभी 7 बना रहे भाई बैठ के, एक में 7 शॉट, फुल प्रोडक्शन हाउस भाई हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तानी, ठीक है। हाँ ये आत्मनिर्भरता। हाँ, नहीं ये 100% हिंदुस्तानी है, क्लीशे वाला। अच्छा तेरे को कौन सी चाहिए, सबकी बनाऊंगा मैं, सस्ते 5-5 रुपए में बेचेगी, देख लियो। उसमें भी प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। क्या एंड कमा ले जल्दी ले जाओ, सस्ते में भाई, वरना पाकिस्तान वालों को दे देंगे, जल्दी ले जाओ। और जो बच जाएगा ना तुम ले जाओ। पर भाई $2.5 मिलियन देखा जाए अगर सच में दिए तो भाई यहाँ का इंडिया का लेफ्ट पागल है, फ्री में ट्वीटर मार रहा है इतने बेचारा। इंडिया के लेफ्ट के पास सबसे फेमस चेहरा क्या है, हुआ करता था, अब तो रिहाना आ गई, पहले स्वरा भास्कर। हाँ पर उस बेचारी को तो ₹1 नहीं मिलता। वो बेचारा क्विंट वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह पे जाके अपने इंटरव्यू देती है, वो भी फ्री में देती है सामने से कि प्लीज मेरा ओपिनियन ले लो। मैं भी जेएनयू से हूँ प्लीज। हाँ पर पता है सही बात बताऊँ, देख जब भी कॉलेज में अपन स्टार्टिंग में जाते हैं ना तो अपन सब थोड़ा कम्युनिस्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि गरीब होते हैं, ठीक है, पैसे वैसे होते नहीं है। कम्युनिस्ट को नए कम्युनिज्म पढ़ा जाता है कि सबको बराबर पे मिलेगा, ये मिलेगा, है ना, खुद बस कम्युनिज्म की डेफिनेशन पढ़ा जाता है। हाँ कार्ल मार्क्स की किताब तो हमसे पढ़ने से रही, इतनी मोटी किताबें कौन पढ़ेगा उसे, जा। और कितने हरामी है वैसे, कम्युनिज्म प्रमोट करते फिर इतनी महंगी किताब बेचता है, कैपिटलिज्म। ये भाई ये तो पागल। पर भाई देख स्टार्टिंग के 1-2 साल ना सब कम्युनिस्ट रहते हैं, मैं भी था, एक साल तो मैं भी था, ये और तेरा दूसरा साल ही चल रहा है कॉलेज का। हाँ खत्म होने वाला है दूसरा। पहला 1 साल मैं फुल कम्युनिस्ट था भाई, मैं गुजरों से लड़ जाता था कम्युनिज्म के नाम पे। तेरे पास तो इतने खेत हो रहे हैं, तू आधे बांट दे। तुम्हें बराबरी से क्यों नहीं देना चाहिए, क्या करेगा इसका, है ये कैपिटलिज्म की रचाई हुई साजिश है, क्योंकि मुझे पता थोड़ी ना था कम्युनिज्म क्या होता है। पर भाई फिर है ना मेरे को समझ आ गया कि कम्युनिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं चलना, लाइफ नहीं चलती कम्युनिज्म से। अब मैं कैपिटलिज्म में बिलीव करता हूँ पूरा। पर भाई ये लोग साले 28 साल के अभी भी कम्युनिज्म मान के बैठे हैं भाई, क्योंकि वो कमा रहे हैं, स्वरा भास्कर मूवीज कर रही है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता रियल लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ वो भी, पर भाई प्रिविलेज होती है ये भी। हाँ हम सीरियस क्यों जा रहे हैं बाय द वे? मैं फनी तो हम पहले भी नहीं थे, खैर अब सीरियस हो सकते हैं थोड़ा। हाँ ट्राई तो कर ही सकते हैं। और क्या हो रहा है फार्मर, वो देखा तूने सड़क पे ना वो कील लगा दी थी ना दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, तो है ना मैंने एक वीडियो देखा था उसमें ना किसान लोग है ना कील पे से पैर रख रहे हैं और यूं कर रहे हैं ऐसे, और कील टूट रहा है, कर रहे हैं अपना फीट, और है ना कील है ना टूट गई। अबे भाई क्या पुलिस है इस देश की, है इसमें भी टाका मार लिया। पुलिस पे कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स डिटेल अनलेस योर फादर इज अ लॉयर। भाई इतने आएंगे बड़ी, मेरे पापा तो बीए पूरी नहीं यार, कुत्ता पे वो। हाँ अब और सबसे फेवरेट इंटरनेट की
कंगना रनौत, उसकी तो भाई बात ही करनी पड़ेगी भाई वो बात से परे है यार। हमारे वैसे ही 30-30 मिनट जाते हैं, लोग मना करते हैं, वो 1 घंटा खींच देंगे। भाई मेरे को ना पर मजा बड़ा आता है भाई उसका इंटरनेट, उसका ट्वीट पढ़, उसका इंटरव्यू देखा रिपब्लिक भारत पे भाई। अच्छा तो रिपब्लिक भारत अभी भी देखता है? भाई मैं तो देखता हूँ भाई, जो स्टैंड अप है ना वो शो अगर सच में तुम्हें लो बीपी का इशू है ना है या भाई, तो रिपब्लिक भारत देखो, रोज 1 घंटा तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा, तुम्हारी नसें फट जाएंगी। भाई क्या चिल्लाते हैं उस चैनल पे, मस्त भाई चिल्लाते ही है ना, चिल्लाते ही है, चिल्लाते ही है बस। और भाई मजा स्ट्रेटेजी है भाई उनकी। पर भाई मजा बड़ा आता है उस पे लड़ाइयाँ होती है ना। मैं तो कह रहा हूँ बॉर्डर पे जाके चला दो भाई, ड्रिल सुबह सुबह ही ड्रिल, भाग जाएंगे सब भाग जाएंगे भाई नहीं ड्रिल भाई, पंप हो जाएंगे सारे के सारे, खून खोल जाएगा। कि मोदी जी हमारे लिए 18 घंटे जग रहे हैं, हम यहाँ सुबह 5 बजे नहीं जग सकते। अर्नब हमारे लिए लड़ रहा है लिब्रांडुओं से हम यहाँ काम नहीं कर सकते भैया, ये हमारी नेशनल एंथम मनाते नहीं चाहिए अर्नब को। सही बात है अर्नब भाई, की स्पीच उठा लो नेशनल एंथम। ऐसे वो जो टेबल पटक पटक के बोलता है भाई, उसका स्टाइल अलग है यार। भाई मजा आ गया आज पर आजकल कुछ ज्यादा हो नहीं रहा ना, नहीं कुछ मसाला नहीं दे रहा वो बेचारे की चैट लीक हो गई ना, तो थोड़ा कंट्रोल्ड होगा मे भी भाई। हाँ भाई बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ। हाँ और बता फार्मर प्रोटेस्ट में और क्या हुआ भाई, कंगना दीदी, हम कंगना दीदी पे थे यार। कंगना पागल है यार, क्या बोल, कभी दलजीत से लड़ जाती है, बहुत किसी से भी लड़ जाती है भाई। उसे रोहित वाले रिट्वीट देखा तूने? रोहित पे रिप्लाई किया, रोहित ने वही कॉपी पेस्ट मार दिया जो विराट कोहली ने मारा, सबने मारा। अच्छा इंडिया टुगेदर वाला। हाँ हाँ मतलब उनका डिफरेंट था ना, जो देवगन वगैरह वाले से थोड़ा, मतलब वर्ड्स वही था, मूल भाव सबका एक ही था, लेकिन वही अरे आए तो एक ही, सोर्स तो एक ही जगह का है ना। अब वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है ना सोर्स वाले, सारे 12वीं कर करके मैच एक है ना वेबसाइट होती है, ठीक है, वो है ना, तुम कोई भी सेंटेंस लिखते हो ना उस पे, तो उसको है ना डिफरेंट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में है ना पर डिफरेंट वर्ड्स के साथ लिख के देती है ना। तो बस वहां पे पूरा एक बार चिपकाया गया पैराग्राफ, उसके ना 4-5 जो इंटरप्रिटेशन बने ना वो चेक दिए लोगों को, हो गया। अब सबने उसे ट्विटर मार रहे भाई वो तो कंगना ने क्या करा उसके साथ? कंगना ने उसे पालतू कुत्ता बोल दिया भाई रिट्वीट में रिप्लाई में उसे पालतू कुत्ता। रोहित शर्मा वाइस कैप्टन ऑफ टेस्ट क्रिकेट, भाई जो ऑस्ट्रेलिया में वाइस कैप्टन था भाई, जिसको गौतम गंभीर बोलता रहता है कि विराट कोहली को हटा के इसे कैप्टन बनाओ, हाँ, उसे पालतू कुत्ता बोल दिया भाई। कंगना भाई अलग ही खाती है, उसका भाई वो अलग, उसके अलग नशे हैं। और वाइस कैप्टन को पालतू कुत्ता बोल, दलजीत से लड़ जाती है फालतू में, सबसे लड़ती है। एक तो ने देखा आजकल आउटरीच में कुछ टाइम पहले, ये आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत बॉयकॉट करते हैं ना, ओटीटी मतलब ओवर द टॉप, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, है ना। तो मेरे को आज तक समझ नहीं आया, तूने जब किसी बंदे ने 1 महीने पहले मिर्जापुर सीजन 2 बॉयकॉट कर दिया, तो इसका मतलब तूने अपनी अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी, ठीक है। अब तू अमेज़न प्राइम नहीं चला रहा, तो फिर जब अगले महीने तांडव का सीजन 1 आया तो तूने कैसे देखा भाई? और तू अब उसे बॉयकॉट कैसे करेगा जब तेरे पास सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, तो तू बॉयकॉट कैसे कर रहा है भाई? ये भी एक जॉब है भाई, उन्होंने एक को बैठा रखा है कि तू देख इसमें ऑफेंडिंग क्या है, या फिर तू इतना पागल है कि 200 रुपए देता है, फिर उसे कैंसिल करता है और फिर खुश होता है ट्वीट मार के कि वाह यार मैंने बॉयकॉट कर दिया। भाई क्या पागल लोग हैं यार। हाँ और क्या हुआ था ओटीटी में भाई ये तो एक बहुत लंबी फेरिस्त लिस्ट है, मतलब तू फिर बोलेगा उर्दू का वर्ड ले आया, पाकिस्तान भेज देगा तो द सुटेबल बॉय भी तो हुई थी। हाँ सुटेबल बॉय, हाँ भाई वो है ना मीरा नायर का शो था। मीरा नायर जिसको नहीं पता भाई बहुत बड़ी डायरेक्टर है इंडिया की, बेचारी ने इतने साल इंडिया में फिल्में बनाई, ठीक है, इंडी फिल्में, आर्ट फिल्में बनाई दबा के, बाहर फेमस हुई, बाहर इंडिया का नाम बनाया, तब तुमने देखी नहीं, कुछ नहीं देखा, कोई सपोर्ट नहीं। जब वो बाहर चली गई इंग्लैंड, सिटीजनशिप ले ली है, और अब वो बाहर बैठ के उसे पैसे भी मिल गए, तो तुमने भी यार उसे गाली पकड़ी। वो बेचारी बीवी के साथ कोलैबोरेशन करके, के साथ, हाँ बीबीसी के साथ कोलैबोरेशन करके, भाई सोच कितनी कमाल बात है। तो बीबीसी है ना जो वो यूके का गवर्नमेंट चैनल है, ठीक है, तो मतलब तुम बीबीसी पे एक शो बना रहे हो जो इंडिया की फ्रीडम पे है, कितनी बड़ी बात है। और उसमें भी कुछ पता किस चीज पे आउटरीच आया है, वो एक मंदिर में जाके लड़की वो वाली फ्लेम्स वाली, वो जाके ईशान खट्टर को मंदिर में किस कर लेती है।
मंदिर के आंगन में। भाई मैं क्या ही बोलूं भैया, हमें तो बाहर भी नहीं मिल रही, हमें तो बंदी नहीं मिल रही। पर्सनल एजेंडा अलग है भाई। हाँ, भाई आउटरीच भी किस बात पे हो रही है तो देख भाई इंसेल कम्युनिटी पूरी जागृत हो गई भाई। इंडिया में इंसेल इतने सारे मुझे पता नहीं था। और भाई एकदम एकता है इनमें बहुत ज्यादा। भाई तो वो एक दूसरे को समझते ना तुझे मिली ना मुझे मिली, इन्हें मिली वो भी मंदिर में। क्या तुझ में लड़की से बात करने का टैलेंट नहीं है? क्या तुझे कोई भाव नहीं देती? क्या तेरा बाप तुझसे प्यार नहीं करता? तो चलिए आज इंसेल कम्युनिटी ज्वाइन करिए और दूसरों को बुली करिए लाइक अ बॉस। और खुद को फिर थॉट्स लेयर बोलिए। भाई यही तो अचीवमेंट है भाई। यार मैं सच में सोच रहा हूँ, ये खत्म हो रहा है ना, हम लोग वापस जॉब्स पे जा रहे हैं। हाँ। यार ये जो बंदे अभी बैठ के इंटरनेट पे लगे पड़े हैं, ये असली दुनिया में वापस जाएंगे और ये क्या करेंगे वहां जाके? और फिर ऐसे अमित शाह और मोदी जी को भी ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बंदे जाएंगे ना नौकरियों पे और ट्वीट्स कम होने लगेंगे, हैशटैग कम चलने लगेंगे। उन्हें लगा भाई कहाँ जा रहे हैं लोग, हमारे समर्थक जागरूकता खत्म क्यों हो रही है देश में? फिर इंडिया टुडे वाले एक और अपना ले आएंगे, पोल ले आएंगे कि अभी भी मोदी जी। पर भाई देखा जाए नहीं होगा वैसे, जो तू बोल रहा है ना हो नहीं पाएगा, क्योंकि तो कोरोना के बाद नौकरियां गिर गई हैं, ठीक है। अब और ये जो भी थे ट्विटर मारते थे, इन पे वैसी जॉब्स नहीं थी। अब तो बिल्कुल ही चांस गया जॉब करने का, तो घर वाले भी नहीं बोलेंगे बाहर जाके जॉब कर। तो ये मतलब मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। बढ़ा रहे हैं इंटरनेट आर्मी भाई, नेशनलिस्ट बढ़ा रहे हैं इंटरनेट में भाई। भाई ही इज मोर स्मार्ट देन वी थिंक। हाँ भाई बहुत ज्यादा सुपीरियर ब्रेन, अल्फा ब्रेन भाई, बिग ब्रेन टाइम, बिग ब्रेन है भाई यार। और तू सोच यार कभी, ठीक है तू जॉब पे बैठा है, ठीक है काम कर रहा है, ठीक है, तेरे बगल में बंदा बैठा है ना, वो तुझसे लड़ने लग जाए, ठीक है ऐसे ही। अच्छा तू ये कपड़ा पहन, तेरी शर्ट पहन रखी, कुछ सिंपल पहन रखा है ना, वो तेरा फोन का बैक कवर देख लिया, उसमें कुछ ऐसा लेफ्टिस्ट लिखा हुआ है, वो तुझे लड़ने लग जाए, फिर तू काम कर ही जा रहा है, फिर वो तेरे को एंटी नेशनल बोलने लग जाए। तू जॉब पे बैठा है, ठीक है, वहाँ तेरा बॉस बैठा है, तू काम कर रहा है, तेरे को 15,000 रुपए मिलते हैं 1 महीने के, तो लगा पड़ा है, फिर वो खड़ा होकर तेरे को देशद्रोही पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है। यार तू क्या करेगा? और ये भी तो सोचो वो बंदा अपना काम कर रहा होगा भाई, लेकिन आदत इतनी लग चुकी होगी कि वो हैशटैग डाल रहा होगा, टू डियर बॉय, टू डियर हैशटैग बॉस, आई बेग योर पार्डन हैशटैग, ये चल रहा होगा उधर। भाई सोच पे रहना, ऑफिस मेल नहीं होते, वो उसमें तेरे को डिस कर रहा है बैठ के, वो उसमें भी डिस कर रहा है भाई कि जब 2010 था तब आपने उसे अप्रेजल दे दिया, तो मुझे इस टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा? मैंने भी सेम काम किया है सर। जब उस दिन बारिश ज्यादा हुई थी, मैं जॉब पे आया था, ये नहीं आया था, तो आज इसका अप्रेजल क्यों? द नेशन वांट्स टू हैशटैग इंडिया अगेंस्ट अप्रेजल, इंडिया के सुरेश अप्रेजल। यार सच में मेरे को डर लगता है, ऑफिस जॉब ज्वाइनिंग होगी 1-2 साल में, जब भी डर लगता है यार, ऐसा कोई कलीग वगैरह मिल गया, मैं क्या करूंगा? ये तो मेरा घर जाना मुश्किल कर देगा। आउटरीच तो होते रहेंगे, होते थे, होते रहेंगे, पर और हमें ऐसे कंटेंट भी मिलता रहेगा। क्या पता इसका पार्ट 2 भी आ जाए। जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, हम जबरदस्ती लाएंगे, भले कोई ना सुन रहा हो। हाँ वो एपिसोड खत्म। हाँ भाई इतने सारे रिव्यू मिल गए, छोटा करो। हाँ तो इस बार कम लेंथ पे देखते हैं, तो कम से कम अब पूरा सुन लेना, छोटा कर दिया है हमने अपनी तरफ से एपिसोड, ठीक है। तो डेट्स इट।